देख लेते हैं आम सभा क्या है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आम सभा के सदस्य होते हैं। देश अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, सभी सदस्य राष्ट्रों का स्थान और स्तर समान होता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र के पास एक मत होता है। प्रतिवर्ष सितंबर से दिसंबर की कालावधि में आम सभा का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में किन किन बातों की चर्चा की जाती है? पर्यावरण, निरस्त्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर चर्चा होती है। और आम सभा के जो निर्णय होते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं। मतलब ज़्यादा राष्ट्रों का जिस मत की तरफ रुझान रहता है या जिस मत पर ज़्यादा राष्ट्रों की हामी होती है वही बहुमत से निर्णय फिर लिया जाता है। ये निर्णय प्रस्ताव के स्वरूप में होते हैं। अर्थात आम सभा केवल प्रस्ताव पारित करती है, कानून नहीं बनाती। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को एकत्रित होकर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों पर नीति निर्धारण करने हेतु एक मंच के रूप में आम सभा का महत्व है। अब आम सभा के कार्य क्या क्या है? सुरक्षा समिति के अस्थायी सदस्यों का चयन करना, सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करना, संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक अनुमान पत्र को मान्यता देना। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, चीनी और अरबी संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाएं हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। दूसरी शाखा कौन सी है या अंग संयुक्त राष्ट्र कौन सा है? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी स्वरूप के होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्षों में आम सभा करती है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। उन्हें नकाराधिकार का अधिकार है। किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्य और कम से कम 4 अस्थायी सदस्यों का हाँ करना आवश्यक होता है। स्थायी सदस्यों में से किसी भी सदस्य ने यदि नकाराधिकार का उपयोग किया अर्थात विरोध में मत दिया तो निर्णय लिया नहीं जा सकता। इसका मतलब सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य होते हैं उनका जो मत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देख लेते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, आक्रामक राष्ट्र पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना अथवा उसके विरुद्ध सैनिकी कार्यवाही करना। सुरक्षा परिषद शस्त्रास्त्र नियंत्रण के लिए योजना तैयार करने का काम करती है। आम सभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चयन करने में सुरक्षा परिषद का सहभाग होता है। सुरक्षा परिषद की रचना में परिवर्तन हो और उसका स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक हो, इस दृष्टि से वर्तमान में संशोधन सुझाव सुझाए जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त हो, इसके लिए भी भारत क्या है? प्रयत्नशील है। फिर तीसरा है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में समन्वय बनाए रखना इस परिषद का मुख्य उद्देश्य है। इस परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं। आम सभा इसका चयन करती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 वर्ष का होता है तथा प्रति वर्ष 1/3 सदस्य नए सिरे से चुने जाते हैं और परिषद में बहुमत से ही निर्णय लिए जाते हैं। वैसा कार्य देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर दरिद्रता, बेरोजगारी, आर्थिक तथा सामाजिक विषमता जैसे प्रश्नों पर चर्चा करना, उपाय सुझाना, स्त्रियों के प्रश्न, स्त्रियों से संबंधित समस्याएं, सशक्तिकरण, मानवाधिकार, मूलभूत स्वतंत्रता, वैश्विक व्यापार, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे प्रश्नों पर चर्चा का निर्णय लेना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक तथा शैक्षिक सहयोग प्रस्थापित करने का प्रयत्न करना,
संयुक्त राष्ट्र से संलग्न विभिन्न संगठनों के कामों में सूत्रबद्धता और समन्वय रखना भी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्य हैं। फिर है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के प्रशासकीय कामकाज संभालने का दायित्व सचिवालय पर है। सचिवालय के प्रमुख को महासचिव कहते हैं। इसका चयन आम सभा और सुरक्षा परिषद करती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्य क्या क्या है? जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, निरस्त्रीकरण जैसे वैश्विक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोजित करता है। आम सभा तथा सुरक्षा परिषद की सभा आयोजित करता है। जानकारी इकट्ठी करता है। प्रसार माध्यमों की जानकारी की आपूर्ति भी सचिवालय करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात संयुक्त राष्ट्र की न्यायालयीन शाखा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड देश में द हेग में है। न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। उनका चयन आम सभा और सुरक्षा परिषद करती है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसके कार्य देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 2 या अधिक राष्ट्रों के आपसी विवाद मिटाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उचित अर्थ लगाना, संयुक्त राष्ट्र की विविध शाखाओं या संलग्न संस्थाओं को कानून संबंधी प्रश्नों पर सलाह देना। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अंतरशासकीय संगठन है। ये क्या करता है? इसका मुख्यालय, यह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड देश में द हेग में है। वंश संहार, युद्धकालीन अपराध और मानवतावाद के विरुद्ध अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता उपस्थित करने वाले गंभीर अपराध में समाहित व्यक्ति के अपराधों की जांच करना और उस पर मुकदमा अभियोग चलाने का काम यह न्यायालय करता है। परीक्षा की दृष्टि से यह शॉर्ट नोट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। फिर है न्यासी मंडल। अब ये न्यासी मंडल क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद के काल में जो प्रदेश या उपनिवेश अविकसित थे, उनके विकास का दायित्व कुछ विकसित राष्ट्रों को सौंपा गया था। उन विकसित राष्ट्रों द्वारा ऐसे प्रदेशों के विकास में सहायता करना तथा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा वहाँ लोकतंत्र की स्थापित करने में सहायता करना अपेक्षित था और उनका उत्तरदायित्व न्यासी मंडल को सौंपा गया था। इस न्यासी मंडल का कार्य अब क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। न्यासी मंडल का कार्य 1 नवंबर 1994 को पलाऊ देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद समाप्त हो गया। पलाऊ फिलीपींस राष्ट्र के 500 मीटर पूर्व में स्थित प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। अब स्थायी स्वरूप के विकास उद्देश्य को समझ लेते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने वर्ष 2000 में एकत्रित होकर एक स्थायी स्वरूप के विकास उद्देश्य निश्चित किए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? गरीबी व भूख का निर्मूलन करना, प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना, स्त्री सशक्तिकरण करना, बाल मृत्यु की दर कम करना, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देना, एड्स, मलेरिया आदि रोगों से लड़ना, पर्यावरण की रक्षा और विकसित तथा विकासशील देशों में सहयोग बढ़ाना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए निश्चित कालावधि निर्धारित की गई। तो ये है स्थायी स्वरूप के विकास उद्देश्य। यूनिसेफ और यूनेस्को की सहायता से भारत ने स्थायी स्वरूप के विकास उद्देश्यों के लक्ष्य को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। यूनिसेफ क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष अर्थात यूनिसेफ। यह संयुक्त राष्ट्र की संलग्न संस्था है। छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए यूनिसेफ कार्य करती है। यूनिसेफ की सहायता से भारत में कुपोषण की समस्या पर
उपाय योजना करने के लिए विविध कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। दूसरी संस्था है यूनेस्को। तो यूनेस्को इस संयुक्त राष्ट्र के संलग्न इस संस्था की सहायता से शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में सहयोग बढ़ाकर विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करना है। इस उद्देश्य को साध्य करने के लिए कौन से मार्ग अपनाए जाएं, यह संयुक्त राष्ट्र की सनद में कहा गया है। जिन राष्ट्रों में संघर्ष है उन राष्ट्रों को मान्य हो ऐसा कोई मध्यस्थ नियुक्त करना, न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करना, संघर्ष सुलझाने के लिए मध्यस्थी प्राधिकरण स्थापित करना, आवश्यकता होने पर सैन्य शक्ति का उपयोग करना तथा पुनः संघर्ष न हो इसकी सावधानी रखना आदि मार्गों का इसमें समावेश है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा में। आधुनिक काल में आतंकवाद, वंशवाद तथा धार्मिक संघर्ष के कारण मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण हो गया है। अतः संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा के कार्य को महत्व प्राप्त हो गया है। संघर्षग्रस्त प्रदेश में पुनः हिंसा न भड़के तथा शीघ्र अतिशीघ्र सामान्य स्थिति निर्माण हो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयत्न करता है। जैसे विद्यालय प्रारंभ करना, जनता में मानवाधिकार के संबंध में जागृति निर्माण करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा सुविधा निर्माण करना, चुनाव लेना आदि। शिक्षकों की सहायता से युगोस्लाविया, नामीबिया, कंबोडिया, सोमालिया, हैती, थाईलैंड आदि राष्ट्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाई गई शांति रक्षा मुहिम की जानकारी प्राप्त कीजिए। अब देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा। संघर्षग्रस्त प्रदेशों में स्थायी रूप में शांति निर्माण हो इसके लिए पोषक परिस्थिति निर्माण करने का काम इस उपक्रम द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक संघर्षग्रस्त प्रदेशों में शांति निर्माण करने की दिशा में सहायता करते हैं। संघर्षग्रस्त प्रदेश में सुरक्षा के साथ ही राजनीतिक तथा शांति स्थिरता के लिए सहायता की जाती है। संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अनेक काम किए जाते हैं उनमें शांति रक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसकी पूरक अन्य कृतियों में निम्नलिखित बातों का समावेश है। क्या क्या है? संघर्ष प्रतिबंध और मध्यस्थ। दूसरा, प्रत्यक्ष शांति की स्थापना। तीसरा, शांति रक्षा के उपायों पर अमल करना। और चौथा, शांति स्थिरता। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश है। संयुक्त राष्ट्र और भारत। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पूर्व जो विविध परिषद हुई थी उनमें भारत सहभागी हुआ था। उपनिवेशीकरण, निरशस्त्रीकरण, वंशभेद जैसे अनेक प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के मंच पर प्रस्तुत करने में भारत का सहभाग था। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 1946 में वर्ण द्वेष की समस्या प्रस्तुत करने वाला भारत पहला देश था। संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख अविकसित और विकासशील राष्ट्रों की समस्या पर हुई चर्चा में भारत ने स्थायी अगुवाई की है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में सहभागी होने के लिए भारत ने हमेशा अपनी सेना भेजी है। इतना ही नहीं, भारत ने केवल स्त्री सैनिकों की सेना भी भेजी है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष शांतिपूर्ण मार्ग से हल हो इसके लिए भारत प्रयत्नशील है। इससे यही दिखाई देता है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, निभा रहा है और निभाता रहेगा। इस प्रकार हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र के स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य है वह था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, वैश्विक शांति एवं राष्ट्रों का विकास और संघर्षों को
संघर्षों पर प्रतिबंध लगाना और शांति रक्षा के उपायों पर अमल करना। तो उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।